पहुंच गई। तो अपनी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर विश्वामित्र जी के सामने उपस्थित हुए, बोलते हैं, प्रभु मैं कुछ बोलना चाहता हूं। देखो, बोलने के पहले बोलने की अनुमति लेते हैं। परम विनीत, इसलिए राम जी से बोलना सीखना चाहिए। उठना, बैठना, चलना सब सीखना है। परम विनीत सकुची मुस्काई। मैं पंक्तियों को पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि कैसे लिखा गोस्वामी जी। चेहरे पे विनय है, थोड़ा चेहरा पे मुस्कुराहट भी है। कभी मैं टोकता रहता हूं कई लोगों को, वह ऐसा महाराज, पता नहीं उनको मालूम होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना मुंह गंभीर रहता है कि हम उसको गंभीर शब्द की बजाय फूला हुआ बोलते हैं। लगता है दुनिया भर से कोई नाराज बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनजाने में शकल ही वही बन गई तो फिर क्या किया जाए। ना 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 ना। इतनी कौन सी दुनिया की भारी विपत्ति हमारे सिर पे पड़ी हुई है। एक मंद हास्य तो होना चाहिए, तो चेहरे पे प्रसाद तो होना चाहिए। क्या बोलते हैं, मुस्काई। यही पंक्तियां हमको खींचती हैं। परम विनीत सकुची, एकदम मुंहफट की तरह बोल दिया, ऐसा नहीं। बोलने में संकोच भी है, मुस्कुराहट भी है, और अनुमति लेते हैं कि मैं कुछ कहूं। बोले गुरु अनुशासन पाई। अनुशासन पा करके क्या बोले, नाथ नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हाँ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। आपके संकोच में, डर में बोल नहीं रहे हैं। ज्यों राउर आयसु में पावऊं तो नगर दिखाई। इनको नगर घुमा करके माने मैं भी जाना चाहता हूं। अरे लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं, आप ही बोल रहे हो तो भेजो उनको। बोले नहीं, लड़के हैं ना, कहीं भटक जाएंगे तो हम दिखा के लाएंगे। आपने पहले कौन सा देखा हुआ है। जैसे वो नए थे वैसे आप भी नए हो, लेकिन नहीं, हम बड़े हैं ना थोड़ा, इसलिए। मालिक साहब ने लक्ष्मण जी का नाम लिया और मुस्कराए विश्वामित्र जी। बोले जाओ जाओ, सबने इतनी साधना की है मिथिला में, सबने इतना पुण्य किया है, तो लोगों की आंखों को धन्य भी होना चाहिए। ये तो आप भगवान हो ना, तो भक्तों के मन की रखने के लिए सब योजना बना रहे हैं। पता नहीं कितने लोग आपको देख पाएंगे कि नहीं, तो आप स्वयं ही गलियों में घूमना चाहते हो। जाओ करहु सफल सबके नयन, सबकी आंखों को सार्थक करो। जाओ, आपकी तो ये रीत ही है। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ चले। यहाँ बड़ा श्रृंगार रूप है दोनों का, चित्ताकर्षक, मनोहारी। तो इस रूप में जब दोनों चले, पूरा नगर है ना लुब्ध हो गया, मुग्ध हो गया। मिथिला के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम ले चलेंगे आपको, और उनको छूने की इच्छा रहती है बच्चों को, तो वो छू छू के दिखाते हैं, वो देखो। अरे तो छूते क्यों? नहीं, वो तो दिखाने का थोड़ा प्रयोजन था, प्रयोजन तो था छूने का। तो बच्चे उनका बदन छू छू करके, हाथ छू करके, भगवान समझते हैं। सारा नगर घुमा उन्होंने। फिर बोले यज्ञशाला, जहाँ कल यज्ञ होना है, वो ले गए बच्चे उनको यज्ञशाला। चकित होके देखते हैं भगवान, लक्ष्मण जी से बात करते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया सजावट है, ये देखो कैसी अच्छी व्यवस्था है। सराहना करते हैं। और यहाँ तो वर्णन है, धाये नगरवासी दौड़े महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए।
आपस में बात करते हैं और माताएं जम के बात करती हैं, और उनका खुफिया विभाग इतना तेज है महाराज कि उनको सारी सूचना पता नहीं कैसे प्राप्त है। वो आपस में बोलती हैं, मालूम है ए दो दशरथ के ढोटा, बाप का भी नाम जानती है। हाँ, ए दो दशरथ के ढोटा। इतना ही नहीं, उनको ये भी मालूम है कि यज्ञ के लिए आए थे और उसने देखो ताड़का को मारा। ये जो सांवला सांवला सा दिखता है, देखने में बड़ा छोटा सा ऐसा कोमल सा है, लेकिन जिन रन अजिर निशाचर मारे, जो मारीच सुभुज मद मोचन। सुभुज माने सुबाहु। गोस्वामी जी नाम का भी अनुवाद कर देते हैं, कभी कभी चक्कर आता है। फिर अब देखो, नाम का तो कोई ट्रांसलेशन नहीं करता है, लेकिन गोस्वामी जी अपना करते रहते हैं। हिरण्याक्ष का एक जगह अनुवाद किया हाटक लोचन। बोलो हिरण्यकश्यप क्या अनुवाद किया, कनक कशिपु। तो वो कभी ना विनोद है, हमारी बुद्धि को थोड़ा घेरते हैं। ऐसा जब दर्शन किया नगर का, सांझ होने लग गई। यहाँ नगरवासियों के बीच में आपस में बातें होती हैं, और एक चीज जो सिद्ध हुई, सबके नयन सार्थक हो गए, सबने दर्शन कर लिया। लेकिन एक और चीज सामने आई कि पूरे नगर के लोगों के मन में एक समष्टि संकल्प का जन्म हुआ। क्या संकल्प हुआ, ये बड़ा विचित्र है। मिथिला नगर की किसी युवती ने ऐसा संकल्प नहीं किया कि ये मेरे पति होते तो कितना अच्छा था। ये भाव ही नहीं आया। सबके मन में ये भाव आता है, देख राम छवि को एक कही, जोग जानकी ही यह बरु आई। लोगों के मन में यही बात आती है कि ये जो है ना सांवला, ये जानकी जी के लायक है। एक समष्टि संकल्प का उद्भव हो गया, और प्रभु तो समष्टि संकल्प के अनुसार ही व्यवहार करते दिखाई देते हैं। ये बात पक्की है। वेदांत में परिभाषा थोड़ी शुष्क सी लगती है, लेकिन परिभाषा यही है, सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर। वो तो समष्टि संकल्प का ही उपाधि धारण करता है। तो पूरी मिथिला में एक संकल्प बन गया, होना चाहिए। और लोग प्रार्थना करने लग गए कि अगर हमने कुछ पुण्य किया हो, अगर हमने कुछ कमाई की हो, तो जानकी ही मिली ही बर एहू। तो हे प्रभु, हे विधाता, जानकी जी को ये वर मिले। मुझे तो लगता है कि जनक जी अगर इनको देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, और कल धनुष यज्ञ नहीं होगा, विवाह होगा। दूसरे ने कहा ऐसा होता तो क्या अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है ना, कभी कभी ना जनक जी वैसे तो ज्ञानी हैं, लेकिन आप समझते हो ना, जब ये लेकिन आता है बड़ा गड़बड़ होता है। बोले ऐसे तो संत हैं, लेकिन लो तो सारा जो पहले कहा था वो खत्म। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अब आप वेट करो कि अगला क्या होगा। बोले जनक जी ऐसे तो ज्ञानी हैं, लेकिन इनको देखने के बाद भी पता नहीं क्यों हठ पे तुले हुए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा छोड़ी नहीं, ऐसा हमने सुना है। किसी ने कहा फिर इतना कठोर चाप कैसे तोड़ेंगे? तो आपस में सांत्वना देती हैं, ये ताड़का को मारा है इन्होंने, तो कुछ तो जरूर बात होगी। भगवान अपना विचरते हुए, एक संकल्प का निर्माण देखते हुए अब वापस चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सांझ हो गई, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा।
तो जान विलंब त्रास मन माही, भगवान को आज डर लगता है। इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों से, गुरु वही हैं जो देखो, अब वो न भी गुर्राए लेकिन शिष्य महाराज को तो गड़गड़ाहट होती है। भगवान को डर लगता है। जान विलंब त्रास मन माही। वो स्वामी जी मुस्कुराए, बोले जासु त्रास डर कहूं डर होई। बोले जिसके डर से डर डरता है, आज वो भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। गए, प्रणाम किया, सभय प्रणाम किया। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित, चार चार मनोभावना एक साथ है। प्रणाम किया, बैठे अनुशासन पा करके। थोड़ी संध्या और हो गई तो ध्यान रखना ब्रह्मचारी लोगों और बाकी लोगों भी। तो भगवान संध्या करने गए। कभी संध्या नहीं छोड़ते थे भगवान। कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी लोग पहले ही सिद्ध मानते हैं अपने आप को कि हम सब लोग सिद्ध हैं। माने मूर्खता के भी कई रूप होते हैं, क्या किया जाए। तो जो जिसको जो करना चाहिए वो छोड़ करके मान बैठता है कि हम लोगों को क्या जरूरत है। भगवान वनवास के समय में भी प्रतिदिन संध्या करते थे, एक दिन भी छोड़ा नहीं उन्होंने। और भगवान कृष्ण के बारे में भी लिखा कि जब वो कुरुक्षेत्र से युद्ध बीत जाने के बाद जब द्वारिका जा रहे थे तो जहाँ जहाँ शाम हो जाती थी वहाँ उतर के रथ पर से संध्या करके फिर चढ़ के फिर जाते थे। दिनचर्या में अगर निष्ठा न हो तो आदमी बोनलेस है। He has no spinal cord। उसके दिनचर्या में कुछ चीजें तो पक्की होनी ही चाहिए। भगवान संध्या करने गए, लिखा निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा सबही। देखो क्या सुंदर दृश्य होता होगा। सारे ब्रह्मचारी ऋषि लोग बैठ के अपनी अपनी जगह पर संध्या करते होंगे। मदन मोहन मालवीय जी का कहते हैं कि स्वप्न था कि जब उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया तो उन्होंने ये उद्गार व्यक्त किया था कि क्या दृश्य होगा गंगा जी के तट पर जब यहाँ पढ़ने वाले हजारों बच्चे हैं पंचपात्र लिए हुए बैठेंगे शाम को या सुबह और संध्या करेंगे। उस स्वप्न पूरा करने वाले कोई होते नहीं। एक दूरी तक आदमी ले जाता है, उसका जीवन पूरा हो जाता है। इसके बाद इसलिए हमारे कहावत बन गई, बिना आप मरे स्वर्ग नहीं। दूसरा मरे तो उसको स्वर्ग मिलेगा, हमको थोड़ा मिलने वाला है। तो बिना आप मरे जिसका जो स्वप्न है वो जितनी दूर तक पूरा कर सके इसी जीवन में कर देना चाहिए। दूसरा उसको कैरी ऑन करे, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए कितना एक सनातनी वैदिक विद्वान का कैसा स्वप्न, मनोहर स्वप्न है ये, लेकिन अब नहीं होता। जहाँ गायत्री मंत्र की ध्वनि आनी चाहिए वहाँ जिंदाबाद यही मंत्र गूंजता है। तो फिर तो यहाँ विश्वामित्र जी के जितने भी शिष्य परिकर के लोग हैं सब संध्या, सब लिखा है सबही संध्या वंदन कीन्हा। सारे लोग संध्या वंदन करते हैं और फिर सोने के पहले थोड़ा मन को हल्का करते हैं। हमारे यहाँ विधान है कि सोने के पहले गंभीर चर्चा भरसक न होए तो पुराण लिखा कहत कथा इतिहास पुरानी। इतिहास पुराण की कुछ बातें हुई और फिर सब लोग सोए। भगवान विश्वामित्र जी के पांव दबाते हैं। ऐसा भी कोई जीव है भगवान जिसकी सेवा में आए। लक्ष्मण जी दूसरा पांव दबाते हैं। विश्वामित्र जी सो गए तो राम जी लेटे और फिर उनका पांव दबाते हैं लक्ष्मण जी, फिर सोए। बार बार जब भगवान ने कहा जाओ सो जाओ तब वो सोए।
और सबसे पहले उठे लक्ष्मण जी। इसीलिए सबते सेवक धर्म कठोरा। बोलते हैं सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। सुबह उठे, नित्य क्रिया हुई, संध्या वंदन किया उन्होंने, और फिर लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प वाटिका का प्रसंग उपस्थित हुआ। पुष्प वाटिका के प्रसंग में थोड़ा कुछ सिद्धांत जो समझ में आता है वो मैं पहले निवेदन कर दूं, और आपका ध्यान तो है ही है, थोड़ा और ध्यान दे दें। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक मर्यादित श्रृंगार रस क्या होता है। धर्म सम्मत, मर्यादा सम्मत है ना, जो श्रृंगार रस का सबसे सुंदर सुघड़ रूप है वो क्या होता है, ये यहाँ प्रस्तुत हुआ। भगवान ने कहा गीता में, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। सभी भूतों में काम नाम की एक चीज है, जब वो धर्म के अविरुद्ध रहती है तब वो मेरा स्वरूप है। ध्यान दें, मैं फिर से बोल देता हूं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भूतेषु कामः, भूतों में, प्राणी मात्र में, कामः अहम अस्मि, काम मैं हूं। इसलिए उसको असुर जाति में नहीं माना गया। मैंने शायद 1-2 दिन पहले बोला था, काम को भी देवता कहा गया है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामः अहम अस्मि। लेकिन कामः अहम अस्मि कदा? यदा धर्म अविरुद्ध, धर्म विरोधी न हो, धर्म के अविरुद्ध हो, तब मर्यादा में हो, संस्कृति सम्मत हो, भोंडा नहीं होना चाहिए, फूहड़ की तरह नहीं होना चाहिए। उसका एक निदर्शन, उसका स्वरूप क्या होता है, ये यहां दिखाया गया। दूसरा, वर्ण की घटना पुष्प वाटिका में घटती है। थोड़ा ये आध्यात्मिक पक्ष है। जानकी जी ने प्रभु का वर्ण किया और भगवान उस वर्ण को फिर पुष्ट करते हैं धनुष यज्ञ में। आप ध्यान देना इस पर। थोड़ा सिद्धांतों को भी जानना चाहिए, बल्कि सिद्धांत को जान लें। कथा आपने कई बार सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। भगवान का चरित्र ऐसा है, सारे शास्त्रों में, भागवत में भी यही है, सिद्धांत उपनिषद में है। यमे वै सवृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। उपनिषदों में कहा, जो इसका वर्ण करता है उसको प्राप्त होता है। वर्ण करना जीव का अधिकार भी है, जीव का धर्म भी है, दोनों है। माने हम वर्ण कर सकते हैं, ये हमारे पास सामर्थ्य है। जो लोग साधक वृत्ति के हैं उनको समझना चाहिए, हम वर्ण कर सकते हैं। और साथ में ये कहा गया, और हमको वर्ण करना ही चाहिए। और अगर हम वर्ण नहीं करते जीवन में प्रभु का, तो फिर किसी और का वर्ण करेंगे, और फिर जिसका हम वर्ण करेंगे वो हमको मिलेगा। फिर ये शिकायत करना व्यर्थ की बात है कि मिलते नहीं माने क्या? आपने चाहा था क्या? आपको, हमको चाहिए दुनिया, दुनिया में पावर, वो भी दुनिया है, पोजीशन वो भी दुनिया है, यश वो भी दुनिया है। माने हमको चाहिए ये किससे? भगवान से।
So Bhagwan will become mean, not the goal. So अगर वो हमारी दृष्टि में एक साधन है तो भगवान कहते हैं एवं मस्तु, ठीक है, तो हम साधन ही रहेंगे। किसी के जीवन में वो साधन नहीं है, वो लक्ष्य है, तब उसके लिए भी भगवान बोलते हैं एवं अस्तु। पुष्प वाटिका में इस नजरिए को, इस दृष्टि को जरूर हमको पकड़ना है। जानकी जी ने अपने मन में वर्ण किया, और जब वर्ण हो जाता है तब उस वर्ण की पुष्टि करना, उस वर्ण का निर्वाह करना, ये भगवान का स्वभाव है। स्वभाव है। मैं भागवत का सहारा ले रहा हूं। भागवत में लिखा, वो जो गोपियां कार्तिक व्रत करती हैं ना, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, तो अपना वर्ण सुनाती हैं। नंद गोप सुतो देवी पतिम में कुरु ते नमः। वर्ण साफ साफ बोलती हैं देवी के सामने, नंद गोप सुतो देवी पतिम में कुरु, इनको हमारा पति बनाओ। गोपियां जब वर्ण करती हैं फिर उस वर्ण की पुष्टि भगवान करते हैं। कोई ऋषि मनु महाराज ने वर्ण किया कि ये हमारा बेटा होवे, भगवान ने उसको पुष्ट किया। वर्ण न किया जाए और फिर कहा जाए वो खुद ही चले आवे, ये तो इतना तो इज्जत उनकी भी होनी चाहिए कि कोई बुलावे भी नहीं, और है ना, जबरदस्ती घर में दौड़े चले जाएं, ये सब कैसे होगा? वर्णम तो भवितव्यमेव। तो जानकी जी वर्ण करती हैं। थोड़ी इन बातों को ध्यान में ले लें सब लोग। अच्छा, और आपको जरूर ध्यान गया होगा, नहीं तो ध्यान दें, भगवान वर्ण नहीं करते। नारायण नारायण। इसी पुष्प वाटिका में दोनों लोगों का मिलन हुआ, लेकिन वर्ण जानकी जी ने किया। भगवान ने, वर्ण जीव का अधिकार है। हाँ, भगवान वर्ण की पुष्टि करते हैं, भगवान वर्ण नहीं करते। अगर वो वर्ण करें कि वर्ण माने चुनाव, सिलेक्शन, और भगवान किसी का वर्ण करें तो पक्षपात हो जाएगा। ना ना, तो भगवान का मन जब उधर खिंचा तो लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा, सो सब कारण जान विधाता। इसमें क्या रहस्य है वो ब्रह्मा जी जानते होंगे, मुझे इसमें क्या। दो बात हो गई। तीसरी बात और एक ध्यान में आवे। पुष्प वाटिका का जो प्रसंग घटा है बहुत सुंदर। जानकी जी ने उनका वर्ण क्यों किया? क्या केवल इसलिए कि वो सुंदर थे? ऐसा अगर कोई अर्थ किया जाए तो मेरे ख्याल से वो अपराध होगा और जानकी जी के प्रति भी अन्याय होगा। नहीं हो सकता। क्या केवल सुंदर भगवान थे इसलिए उन्होंने वर्ण कर लिया? कदापि नहीं। मिथिला में सारे ही सुंदर थे, ये लिखा है, यही लिखा ना, सब सुभग लोग हैं, सुंदर शरीर वाले, सुचि सुंदर। नहीं, सुंदरता वर्ण का हेतु नहीं है। कोई साधक सच में प्रभु का वर्ण स्वयं कर ही नहीं सकता। ऐसा हमें तो संकेत मिलता है अपने अनुभव से भी और शास्त्रों से भी। कर ही नहीं सकता, कोई करवाता है। नारायण। कौन करवाता है? बोले गुरु।
वही बोलता है कि वर्ण करने लायक कोई है तो वही है, वही है, वही है। आदमी की बुद्धि अनादिकाल से बहिर्मुखी है, उसको पता ही नहीं है कि वर्ण और भी कुछ हो सकता है। उसकी बुद्धि बहुत उछल कूद करती है, तो इसको छोड़ के उसका वर्ण कर लेती है और उसको छोड़ के उसका वर्ण कर लेती है, कूदती रहती है ए से बी पर, बी से सी पर। तो आप ध्यान रखना, माता पार्वती ने वर्ण किया शिव जी का, स्वयं स्वयं कभी नहीं। और नारद जी जब आए थे और उन्होंने उनकी कुंडली देखी, भविष्य देखा, और उन्होंने कहा कि ये तो इसका पति तो ऐसा होगा, तब भी पार्वती जी ने स्वयं वर्ण नहीं किया, नारद जी ने तय किया कि इसका पति शिव जी के अलावा और कोई हो नहीं सकता। और न केवल वर्ण का संकेत कर दिया, साधन बताया, जाओ तप करो। ये बड़ा सुंदर रहस्य है। यही बात जानकी जी के संबंध में घटी। जानकी माता को नारद जी ने बहुत पहले ये बात कही हुई थी कि एक बार कभी न कभी पुष्पवाटिका में कोई राजकुमार आएगा, वही तुम्हारा पति होगा। ये देखो, तो साफ लिखा, सुमिरि सीय नारद बचन। रूप का आकर्षण जानकी जी के वर्ण का हेतु कभी नहीं हो सकता। ये है 229वां दोहा। सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। देखो, ये तो गुरु वचन पहले से पड़ा हुआ है चित्त में, और जब उस तरह की घटना सामने घटने लग गई, नारायण, तो इट ऑल गॉट कनेक्टेड। वो सब के सब आपस में चीजें कनेक्ट हो गई, और तब उपजी प्रीति, माता जी के चित्त में एक प्रीति का संचार हुआ। और वो प्रीति कैसी है? पुनीत। इसलिए मैंने कहा तीनों बातें देखनी चाहिए, वर्ण भी देखना चाहिए, वर्ण का हेतु भी देखना चाहिए, और मर्यादित श्रृंगार रस क्या होता है भारतीय चिंतन में, उसको भी देखना चाहिए। भारतीय चिंतन श्रृंगार का विरोधी है, ऐसा न कोई समझ ले। श्रृंगार है, लेकिन उसका एक सुघड़ रूप होना चाहिए। वो अपने सुंदरतम स्वरूप में कैसे निखर के आता है, वो गोस्वामी जी ने दिखाया कि जानकी जी पूजन करने के लिए गई हैं, रोज जाती हैं पूजा करने के लिए। माता भवानी की रोज पूजा करते हैं। वहाँ जलाशय है, वहाँ पुष्प वाटिकाएं हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, मनोहारी वातावरण है, सुशीतल। और भगवान उसी समय वहां पहुंचते हैं, लेन प्रसून, पूजा के फूल के लिए पहुंचते हैं। तो वृत्ति कैसी है? भगवान के मन में वृत्ति क्या होगी कि ये फूल पूजा पे चढ़ने वाले हैं। तो देव भावना भीतर बैठी है, गुरु सेवा भीतर बैठी है, उसको लेकर के भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। और जा करके महाराज धड़ाधड़ फूल तोड़ लिया, सो नहीं। सब लोग सुने, दूसरे का बगीचे का फूल बड़ा बेरहमी से तोड़ते हैं लोग। ना 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 ना, चोरी है वो। लिखा, पूछ ही मालीगन, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु हमारे। वो मालियों से पूछते हैं कि पूजा के लिए हमको फूल चाहिए तो लूं। लिया उन्होंने, तो फूल तोड़ते हैं। और उधर माँ गौरी की पूजा करके जानकी जी पूजा कर रही हैं। उस समय एक सखी
बाकी के संग छोड़ करके इधर चली आई थी और उसने देखा भगवान के आकर्षण से मुग्ध हो गई, दौड़ी गई जहां माताजी पूजा कर रही थी। उसकी दशा जब देखी बाकी सखियों ने, बोले क्या हो गया तुमको? तब उसने कहा हम क्या बताएं, ये बाग देखने के लिए 2 कुंवर आए हैं, लेकिन उनका मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि गिरा अनयन, वाणी को तो नेत्र नहीं है और नेत्रों को वाणी नहीं है। जिसने देखा उसके पास जबान नहीं है बोलने के लिए, जो बोल रहा है हाँ उसने देखा नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गौरी किमि कहूं बखानी। जब उसकी मुग्धावस्था देखा है, वो साथ में उसने कहा अवश्य देखिए, देखन जोगु, देखने लायक हैं तो देखना चाहिए। जैसे ही ये बात कही तब जानकी जी को स्मरण हुआ कि ओहो, नारद जी ने एक बार हमको यही बताया था, लगता है वो प्रसंग आ गया, हमारे वर के रूप में कोई आ चुका है। प्रीति तब लालसा जगी, कौन है वो, कैसे हैं। जब चली माता जी तो क्या श्रृंगार है यहाँ। जो शब्द गोस्वामी जी की लेखनी से निर्झरित हुए उनमें ध्वन्यात्मक अंकन है। जैसे कोई चलता हो तो जैसी आवाज आएगी वैसा शब्द उन्होंने लिखा। कंकन, किंकिनी, देखो इन शब्दों की ध्वनि कैसी है। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सोनी। जैसे गहने पहने हो तो आवाज जैसी आनी चाहिए, गोस्वामी जी के शब्द इस तरह से आए कि वैसी आवाज आती है। साहित्य की ऊंचाइयां छुई गई, जानबूझ के नहीं, भगवान की कृपा है, और क्या बोले। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। वो जब उनके कंकनों की, किंकिनी की, नूपुर की रुंझुन सुनी भगवान ने तो बोले ये लक्ष्मण, ये काम की सेना है और दुंदुभी बजाती हुई चली आ रही है, ये बोले। और उसको आज इच्छा ये हो गई है कि दुनिया पर विजय प्राप्त करूं, इंक्लूडिंग मी। मेरे ऊपर भी विजय पाना चाहता है। मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कर ली। तब तक लताओं में से जानकी जी प्रकट होती हैं। भगवान ने देखा, सिय शोभा यह बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। देखा मेरी मनोदशा क्या हो रही है। भगवान लक्ष्मण जी से बोलते हैं, तात लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से जनक तनया यह सोई, ये जनक जी की कन्या है और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। ये धनुष यज्ञ यही कारण होई, ये वही हैं। यहाँ आई हैं गौरी पूजन के लिए और पूरे बाग में प्रकाश कर रही हैं। मेरा मन, बोलते हैं, सहज पुनीत मोर मन। वहां जनक जी कहते हैं विराग रूप मन मोरा, भगवान कहते हैं पुनीत मन मोरा। ये और वो भी बनाया हुआ नहीं है, सहज सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है। ये क्यों हुआ है विधाता जानते होंगे। सो सब कारण जान विधाता। हमारे तो वंश का स्वभाव है कि हमारी चित्तवृत्ति कभी विकृत नहीं होती। शत्रु कभी हमारी पीठ नहीं देखता। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। लोग कहते हैं मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
राम जी कहते हैं मेरे मन पर मेरा पूरा विश्वास है। ये देखो ऐसी सिद्धि है। आपस में बात करते हुए लक्ष्मण जी और भगवान थोड़े आगे गए और यहाँ जानकी जी ने देखा ये कहाँ चले गए लोग। चितवती चकित चहूं दिसी सीता। साहित्य का ये इतना सुंदर हिस्सा है गोस्वामी जी का। बोलते हैं जानकी जी की दृष्टि उस समय इतनी स्निग्ध हो गई थी, इतनी सुंदर हो गई थी कि जहां वो देखती थी ना वहां कमल खिल जाते थे। ये लिखा है जहां बिलो की बेजोड़ पंक्ति है साहित्य की। जो साहित्य के थोड़े रसिक लोग होंगे वो जानेंगे इसको। चितवती जह बिलोक मृग सावक नैनी जनु तह वरिस कमल श्रुत सेनी। जहां जहां जानकी जी देख लेती थी वहां मानो सैकड़ों कमल खिल जाते थे। ये आप इसको ऐसे समझें, समझाने में रस बिगड़ जाता है लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा। जैसे कोई क्रोध में हो तो क्या लोग बोलते हैं कि इनकी आंखों से आग बरस रही थी। ठीक है ना, हृदय में आग है तो आंखों से आग बरसती है। तो यहां आंखों से कमल खिलता है, क्या मतलब है? हाँ, ये अब तो आ गया होगा पकड़ में कि हृदय में उनके स्निग्धता है, कोमलता है, फूल खिले हैं। जहां दृष्टि पड़ जाती है वहां मानो सैकड़ों सैकड़ों कमल खिल जाते हैं। जानकी जी ऐसा देखती हैं, बार बार देखती हैं, कहां चले गए? तब सखियां लता ओट तब सखिन लखाए वो रहे। जानकी जी देखती हैं, पूरा शरीर उनका थकित हो गया, आंखों से निर्निमेष पान करके आंखें बंद कर ली उन्होंने। हृदय में उनको देखना शुरू किया। कौन सी मूर्ति है भगवान की? ये जानकी जी की ध्यान मूर्ति यही है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान ने भी जो पगड़ी बांधी है अथवा कहिए जो बाल हैं उसमें मोर पंख लगाया है। अब ऐसा लिखा गया तो जो लोग केवल मोर पंख से राम और कृष्ण का भेद करते हैं उनकी तो फजीहत हो गई। हाँ, 232वें दोहे के बाद है शोभा सीव सुभग दो वीरा। ये भगवान का श्रृंगार रूप है। शोभा सीव सुभग दो वीरा नील पीत जलजाभ शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान के सिर पर मोर पंख लगा है। हाँ, किसी चित्रकार ने आज तक बनाया नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनको यही लगता होगा कि कहीं लोग उनको कृष्ण समझ लेंगे। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। पुष्पों की कलियों के गुच्छ कहीं कहीं बाल में लगे हैं भगवान के। भाल तिलक और ललाट सूना नहीं है, तिलक लगाए हुए। हमारे भारत में सोने भाल की कोई परंपरा नहीं थी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन मैं नहीं बोलता इस पर क्योंकि बहुत सारे लोगों को अटपटा लगेगा, तो मैं छोड़ देता हूँ। कोई लगावे तो लोग उसको कुछ कुछ कभी एक आध वाक्य बोल देते हैं तो बेचारा जो लगा ही रहा था वो भी छोड़ गया। भाल तिलक, तिलक लगाया हुआ है भाल पर। और महाराज इतना सुंदर ठंडा ठंडा मौसम था लेकिन भगवान को पुष्प चयन करने में पसीना आया हुआ था। ये श्रृंगार का संकेत है। हाँ, हमारे जो भगवान हैं
उनकी जो संकोच वृत्ति है, लज्जा वृत्ति है, उसका संकेत कराने के लिए पसीना दिखा रहे हैं। और उनका कौमार्य दिखाने के लिए मोरपंख और पसीना दोनों दिखा रहे हैं। मुझे बोलने का तो मन नहीं था, लेकिन चलो बोल दिया मैंने। मोर असंसर्गी होता है, मोर संसर्ग नहीं करता, असंसर्गी होता है। तो मोर पंख लगाया है और कौमार्य ऐसा है कि वो उनको पसीना आया। जानकी जी को ये छवि मुग्ध कर गई। क्या लिखते हैं? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भकुटि कछ घूंघर वारे। ये भगवान का श्रृंगार दर्शन है, कोई इसका भी ध्यान कर सकते हैं। जानकी जी ने देखा, करी केहरी पट पीत धर, बोले ध्यान करने लगी। एक सखी ने देखा बहुत देर हो रही है, तो एक परोक्ष वाक्य बोला है उसने। बोले ध्यान आप बाद में कर लेना, पहले आप दर्शन कर लो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। वो जानती हैं कि ध्यान नहीं कर रही हैं ये भगवान का, ये तो वर्ण कर रही हैं। तो थोड़ा संकोच में आ गई जानकी जी, संकुचित हुई और लगा उनको कि बहुत विलंब हो गया तो माता डांटेंगी। ये मर्यादित श्रृंगार जिसको मैं कह रहा हूँ। क्या लिखते हैं? भयो विलंब मात भय मानी। विलंब बहुत हो गया, माता जी का डर लगा उनको। श्रृंगार ऐसा है, बार बार किसी पक्षी को देखने के लिए जानकी जी मुड़ के फिर से दर्शन करती हैं और फिर गई मंदिर में, फिर पूजा की और साफ साफ अपना वर्ण बोल दिया कि मेरे मन में क्या चुना गया है वो तो आप जानती हो, आप उसको पूरा करो। भाव विह्वल होके जब पूजा करी तो भवानी के गले से माला गिरी। लोग इस पर बड़ा वाद विवाद करते हैं कि मूर्तियां जो हैं वो दूध पी रही हैं, नहीं पी रही हैं। अब वो मुझे उसमें नहीं पढ़ना है कि पीती हैं कि नहीं पी रही हैं कि नहीं पी रही हैं, इसमें नहीं पड़ता। लेकिन हमारे, आपको मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, हमारे साहित्य में इस तरह के प्रसंग दिखाए गए हैं कि मूर्तियाँ किसी विशेष भाव पर प्रतिक्रिया करती हैं। प्रतिमा नाटकम ग्रंथ है हमारा संस्कृत में, वहाँ प्रतिमा रोती भी है। और आप जानते हैं कि रावण के प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा प्रतिमा रुदती, ये शब्द लिखा है। मूर्ति मुस्कानी यहाँ लिखा है। वो आप लोग, माने जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो एक दिन मैंने अपने किसी मित्र को टोका। वो बोले वहाँ राम जी का स्टैच्यू बड़ा सुंदर है। तो मैंने कहा आगे से न बोलना, स्टैच्यू शब्द बड़ा विचित्र है। भगवान का विग्रह है, वो अर्चा विग्रह है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उससे हम संवाद करते हैं। ये स्टैच्यू अंग्रेज लोग आए और अपना नाम काम करने के लिए चौराहे पर स्टैच्यू लगाया उन्होंने, तो भगवान थोड़ो स्टैच्यू है। वहाँ हम पूजा भेंट करते हैं। संस्कृत में हमारे कहा गया यथा देहे तथा देवे, जैसे तुम अपने देह की परिचर्या करते हो वैसे भगवान के विग्रह की करो। तो मूर्ख हैं क्या सब लोग कि भेंट चढ़ाते हैं, वो नैवेद्य चढ़ाते हैं। रहस्य जानना चाहिए। अधूरे ज्ञान को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस से लोग बातें करते हैं जैसे कि सर्वज्ञ बैठे हों, सब जानते हों कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तुम्हारा ये शरीर पत्थर का ही है, केवल प्राण प्रतिष्ठा की वजह से हिल बोल रहा है, नहीं तो ये पंचमहाभूत के अलावा क्या है।
बहसबाजी से कुछ नहीं मिलता, केवल दूसरे का टेंशन बढ़ाते हैं। पहले मैं सुनता था कभी ना चैनल पे डिबेट विबेट होती थी, अब सार्थक तो होती नहीं, वितंडावाद होता है। वितंडावाद का मतलब है कि एक दूसरे को काटना ही हमारा सिद्धांत है। शास्त्रार्थ का प्रयोजन होता है सत्य को छूना, अपनी बात मनवाना नहीं। तो बहरहाल आप तो इतना ध्यान में रखना ही है। यहाँ जैसा गोस्वामी जी ने लिखा, हमारी श्रद्धा को कोई क्या चैलेंज कर सकता है। दुनिया में चाहे जितने चैनल और जो भी आ जाए, हमारे पास जो एक हथियार है वो है ये मंच, और हमारे भीतर की श्रद्धा और शास्त्रों की ज्ञान संपत्ति। 900 वर्ष कितने तरह के दुष्प्रचार हुए होंगे आप सोच सकते हो? कितने तरह के हुए होंगे और कितने तरह के तरीके अपनाए गए होंगे टू एलिमिनेट योर फेथ। बट बहुत मजा है कि अत्यंत विपरीत परिस्थिति में सबसे अच्छे ग्रंथ प्रकट हुए। ये मानस तब प्रकट हुआ जब मुगल काल चल रहा था। कबीर, सूहूर, जितने बड़े संत, महाराष्ट्र में तुकाराम जी, समर्थ गुरु रामदास जी, ज्ञानेश्वर भगवान। मुझे पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है, कुछ बात है कि हाँ, हस्ती मिटती नहीं हमारी, कौन मिटा सकता है। हम तो व्रतबंध हैं, बिल्कुल। जिम्मेदारी केवल इतनी है कि हमें अपनी चीजों को ठीक से जानना चाहिए। अब हम ही नहीं समझते ठीक से, तो फिर जो हिला दे बस वो हम हिलते रहते हैं। इतना सस्ता नहीं है सनातन धर्म। ऐसा हवा वाली बात होती तो अब तक टिका नहीं रहता। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो इतना झंझावातों में मुस्कुराती रही हो। तो खसी माल जो साधना करता है, जो पूजा पाठ करता है, उसके सामने भगवान कभी कभी क्यों मुस्कुराते हैं? रोज ही मुस्कुराते हैं। जो जानने वाले हैं वो जानते हैं इस बात को। नारायण इति अलम। मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराती है। खसी माल, माला गिरी और जानकी जी को लगा कि प्रसाद मिल गया। प्रसाद मिला, ले करके सिर पे लगाया है, चली, वरण हो गया। अब आप जानते हो, वरण की पुष्टि करना भगवान का काम है। ये रीत है भगवान की। जीव वरण करे, भगवान उसकी पुष्टि करें। किसी ने वरण किया कि आप हमारे बेटे बन जाओ, तो भगवान ने उसको भी पुष्ट किया। और किसी ने वरण किया कि तुम मेरे सखा बनो, सुदामा आदि ने, गोप आदि ने, तो उसको भी पुष्ट किया। और क्या कहें, किसी ने वरण किया कि तुमको मैं शत्रु बना के ही भजूंगा, रावण आदि ने। भगवान ने कहा यही सही, तो उसको भी निभाया। ये तो है। ये आप समझो उपासना के लिए महावाक्य है ये यथा माम, हाँ, तांस, हाँ, ऐसे जोर से आवाज आनी चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये तो भगवत वाणी है, वादा है। सो पुष्प वाटिका के प्रसंग में थोड़ा इन चीजों को देखना चाहिए। आए भगवान वापस, प्रणाम किया, पुष्प समर्पित किए, और वहाँ ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया। वहाँ माता जी ने आशीर्वाद दिया उनको, सुनुष्य सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी।
यहाँ विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। रामचंद्र राम लखन सुनि भय सुखारे। अच्छा भाई, दिन बीत गया। उस दिन शाम को चंद्रोदय हुआ। भगवान चंद्रमा को देखते हैं और याद करते हैं जानकी जी को। बोले नहीं, चंद्र बापुरो रंक, ये चंद्रमा बेचारा है जानकी जी के सामने, घटाई बढ़ाई फिर उसमें दाग है। मुनि का सेवा करके उनसे आज्ञा लेके विश्राम किया गया है रात को। फिर रात बीती, तो 2 रात बीत गई मिथिला में, ध्यान रखना। फिर रात बीती, विगत निशा रघुनायक जागे। निशा पूरी हुई, भगवान जगे और देखा कि पूर्व दिशा में अरुणाई छाई हुई है। लक्ष्मण जी ने भी देखा, भगवान जग गए। बोले प्रभु, ये अरुणाई जो है ना, वो आपके प्रताप की सूचना देने के लिए आई है। ये कोई साधारण अरुणाई नहीं है। आज मिथिला के क्षितिज पर आपके प्रताप का सूर्योदय होने वाला है, इसलिए ये अरुणाई उसकी सूचना देने के लिए आई। हमारे लखनलाल जी इसलिए कहा ना, कीरति पताका दंड समान भयउ, जस जाका पहले बोलते हैं। यही है, भगवान बोलते हैं अच्छा भाई, आज तो स्वयंवर का दिन है, नित्य क्रिया करके जब विश्वामित्र जी को प्रणाम करने गए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम सीय स्वयंवर देखिए जाई। आज स्वयंवर का दिन है और जनक जी ने शतानंद जी को भेज दिया था, तो शतानंद जी आए थे लेने के लिए। इन लोगों का संध्या वंदन, नित्य क्रिया, पूजा पाठ सब हो गया। अपनी दिनचर्या पूरी करके फिर विश्वामित्र जी कहते हैं राम चला जाए देखने। अब विश्वामित्र जी के पीछे पीछे मुनि वृंदों के साथ प्रभु राम लक्ष्मण जी दोनों पहुंचते हैं रंगभूमि में। ये लोग अभी पहुंचे नहीं थे, तब तक सारे मिथिला में सूचना चली गई, रंगभूमि आए 2 भाई। आ गए, आए नहीं थे, उनको मिला, आ गए। दौड़े लोग सब अपना काम छोड़ छोड़ करके। देखा जनक जी ने कि आज तो बहुत भीड़ हो गई, तो जो बहुत व्यवस्था में पटु लोग थे उनकी नियुक्ति की गई, सबको संभाल के बैठाओ। जब सब लोग बैठ गए, व्यवस्था संभल गई, तब राजकुंवर ते ही अवसर आए, राज मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विदुपुरे, जिनके रही भावना जैसी, जिनके
अति तिन्ह देखी तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसधर शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु मनहु भयानक मूर्ति भारी, मनहु रहे असुर छल छोनिप बेशा, तीन तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण नारी बिलो कहीं हर्षिया, नारी निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भगतन देखे जहि सी, हरि भगतन देखे दो, इष्ट देव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जय सिया, सो
सोऊं। कवन प्रकार कहई कवि को, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। दस देखे कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, राजत कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की। मापति महादेव की जय। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राजकुंवर तेहि अवसर आए। दोनों लोग पधारते हैं रंगभूमि में, और यहाँ गोस्वामी जी ने 240वें दोहे की जिनके रही भावना जैसी इस पंक्ति से आरंभ किया है। जो मानस के प्रेमी लोग हैं और मानस को समझने में, मानस के जरिए प्रभु को समझने में रुचि रखते हैं, तो उनको इन चौपाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए। जैसे हमने बोला था कि एक बीज रामायण है, एक अनीह रूपा नामा से लेकर के आखिरी में गई भोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये 5 पंक्तियाँ जैसे याद रखनी चाहिए, वैसे ये पंक्तियाँ भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं पंक्तियों को ऊपर बेस करके शास्त्रों में, और शास्त्रों में आता ही आता है, लेकिन मानस में यहाँ आता है कि संदर्भों की अपेक्षा में प्रभु के नाम प्रभाव सब बदलते जाते हैं। गीता में आया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता में आया यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदिधामि। जिस तन में, जिस रूप में, जिस भाव में जो श्रद्धा रखता है, मैं उसी तन को, उसी रूप को उसके सामने पुष्ट कर देता हूँ, ये भगवान ने कहा। लेकिन यहाँ मानस में उसका विस्तार किया, और इस बढ़िया प्रसंग में विस्तार किया है। तो मानस को थोड़ा हृदय में भी आना है। बोलते हैं संदर्भों की अपेक्षा से प्रभु ऐसे ऐसे भासते हैं। आए जब रंगभूमि में, तो गोस्वामी जी को तो लगा कि जैसे तारों के बीच में चंद्रमा का उदय हो गया। अब देखो, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। उडगन महु जनु जुग विधु पूरे, तारे हैं बाकी राजा लोग भीड़ सब, उसमें जैसे चंद्रोदय हो गया हो, पूरे नवमंडल में दृष्टि वहीं जाती है। ऐसे भगवान पधारे। फिर गोस्वामी जी ने कहा, लाओ आज हम कुछ सुनाते हैं आपको। बोले जिनके रही भावना जैसी। क्या क्या देखा? तो बोले जो वीर वाले लोग थे, वो लोग उनको वीर रस के रूप में देखते हैं।
रणधीर जो बैठे थे लोग, योद्धा लोग थे, उनको लगा वीर रस स्वयं आ गया, विग्रह धारण करके आ गया। जो कुटिल राजा लोग थे उनको बड़ी भयानक मूर्ति दिखाई दी। लो, एक को इतना सुंदर दिखते हैं तो इनको बड़ा भयानक लगे ये। और जो असुर थे, राक्षस थे, वो छुप के मनुष्य वेश में बैठे हुए थे, उनको तो लगा ये काल आ गया क्या। काल सम देखा। पूर्ववासियों को कैसे लगते हैं? बोले नरभूषण, मनुष्यों के भूषण हैं। नारी बिलो कहीं, सभी स्त्रियां अपने अपने रुचि के अनुरूप देखती हैं। श्रृंगार जैसे मूर्तिमंत होके आया हो। जो विदुष विद्वान लोग हैं उनको पुरुष सूक्त याद आने लगा। विराट में दिशा कैसे हैं? बहुमुख, सहस्र शीर्षा पुरुष, वो दिखाई देता है उनको। लो, वो इतने सुंदर सांवरे सलोने हमारे प्रभु, उनको अनेक रूप बताइए। विद्वान लोगों को विराट दिखता है। जनक जी को और जनक की जाति के लोगों को लगा कि हमारे अपने ही हैं, कोई संबंधी हैं और सजन। सहित विदेह बिलोकहि रानी, ये दोनों दंपत्ति उनको अपने पुत्र की तरह देखते हैं। आखिर जमाता भी पुत्र ही है, तो बोलते हैं, अंग्रेजी वाले तो बोलते ही हैं, सन पहले लगाते हैं, बाद में धीरे से बोलते हैं इन लॉ। लेकिन पहले जोर से जो बोलने वाली बात है वो यही है, सन। तो सुत की तरह प्रेम होता है। अब बड़ा बढ़िया, ये अंडरलाइन जरूर कर लेना। जोगिन, योगी लोग बैठे हैं, संत लोग। जोगिन परम तत्व में भाषा, भगवान बिल्कुल तत्व की तरह भासते हैं योगियों को। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि ये तत्व क्या होता है? तत्व होता क्या है? इसलिए मैंने कहा ब्रह्मचारी लोगों देखो इसको। बोले शांत, तत्व का लक्षण किया, शांत, शुद्ध, सम, सहज प्रकाशा, उसका नाम तत्व होता है। जिसका जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और घटता बढ़ता नहीं है, सम है, निर्विकार है, निरुपद्रव है, शांत है। ऐसा हमारा प्रभु भासते हैं योगियों को। और भक्तों को बोले इष्ट देव। योगियों को तत्व भासते हैं, हरि भक्तों को इष्ट देव। और कैसे इष्ट देव? ये गोस्वामी जी की अपनी बारीकियां हैं। भक्ति में देखो केवल वैराग्य नहीं होता, होता है, बट मन में ये भी कभी हो सकता है कि बाहर भी सुख रहना चाहिए। तो लिखा इष्ट देव इव सब सुख दाता। हाँ, भीतर भी सुख रहे, लेकिन घर में भी सब, बाहर भी सब सुख होना चाहिए। इष्ट देव हरि भगतन, ऐसे देखते हैं वो। और तो विद्वान और भक्तों की दृष्टि में अलग अलग भासते हैं। पूछा गया जानकी जी को कैसे लगते हैं? तुलसी बाबा ने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मेरी क्या हिम्मत है कि मैं इसको बता पाऊँ। मेरी छोड़िए, जानकी जी से पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। उर अनुभवती न कही सक सोऊ, वो भी केवल हृदय में अनुभव कर सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं। तो कोई और कवि क्या बोलेगा। भगवान के रंग भूमि में आगमन पर गोस्वामी जी को प्रणाम। उन्होंने प्रभु का इस रूप में परिचय करा दिया कि संदर्भ अलग, रूप अलग, भाव अलग, दिखता ऐसा है। विश्वामित्र जी को लेकर के जनक जी जाते हैं रंगभूमि दिखाने के लिए। प्रभु यहाँ ये बनाया है, यहाँ ये बनाया है,
अपना व्यवस्था भी तो दिखानी पड़ती है। तो भगवान साथ साथ हैं, बहाने से सबको दिख गए वो। बाद में सारा निरीक्षण करने के बाद विश्वामित्र जी ने एक टिप्पणी करी, क्या भली रचना, आपने जो व्यवस्था की है बड़ी अच्छी है। बस इतना मिला ना विश्वामित्र जी से, जनक जी को बड़ी तृप्ति हुई। बड़े बड़े लोगों ने कहा होगा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, उनको उससे संतोष नहीं था। विश्वामित्र जी ने कह दिया तो राजा मुदित महासुख लहऊ, बोले मेरी व्यवस्था धन्य हो गई। विश्वामित्र जी ने कह दिया, पूरा हो गया। सब मंचनते मंच, एक विशाल ऊंचे मंच पर भगवान को विश्वामित्र जी के साथ बैठाया गया। अब बंदी जन आए हैं, इस बीच में जानकी माता आती हैं रंगभूमि में। सारे लोग उत्सुक होते हैं, किसी ने उनको, जो सज्जन लोग थे उन्होंने तो प्रणाम किया, जो वरण करने में भाग लेने के लिए आए थे वो बड़े उत्सुक, महाराज लगा कि ये देर क्यों हो रही है घोषणा में। अंत में बंदी जनों ने कहा, भाई बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण सुनाया महाराज दशरथ का कि आज जो धनुष तोड़ेगा उसको विश्व विजय और जानकी जी दोनों मिलने वाली हैं। सुना जब राजाओं ने, ऐसे आतुर हुए, उनको लगा कि कोई पहले ने तोड़ दे। तो तुम रहो, मैं चाहता हूं, रहा चढ़ाओ तोरब भाई। जोर लगाया महाराज, एक एक से नहीं चला तो फिर लिखा यहाँ पर भूप सहस 10 लो जी। अब ये हमारे कुछ गणित वाले लोग सोचते हैं, गणित वाले शुष्क साहित्य को न जानने वाले, वो कहते हैं 1 लाख लोग खड़े कैसे होते होंगे। सहस 10 हो गया ना, 10 सहस्र 10,000 लोग खड़े होंगे तो धनुष कितनी बड़ी होगी। तो नापते हैं कि एक आदमी अगर हाथ फैलाएगा तो 3 फीट जगह तो चाहिए, तो 10,000 इंटू 3 फीट। अब मैंने सुना है, मेरे से कहा है लोगों ने कि ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। हमने कहा आपको गणित पढ़ाने के लिए थोड़ा वहाँ बुलाया गया था, मूर्ख। अरे एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, साहित्य की अपनी चाल होती है, गणित की अपनी चाल होती है। वहाँ उन्होंने कह दिया, वसुदेव जी ने कहा 10,000 गौएं दान करेंगे। तो बोले कि 10,000 गौएं कहाँ थी, कहाँ रही होगी, कहाँ, तो क्या बोलते हैं, मथुरा तो इतना बड़ा ही नहीं है। अरे महापुरुष कृपा करो जरा अपने ऊपर भी। मैंने बहुत सारी गौएं दान करी, यही कहने का मतलब है, गणित लगाने का थोड़ा वहाँ मतलब है। वेद भगवान में आया कि सहस्र शीर्षा पुरुष, विराट पुरुष के हजारों सिर हैं, तो क्या 1000 ही सिर हैं। साहित्य की बात दूसरी होती है। बहरहाल तो ये लोग उठे, अब आपस में तय नहीं किया होगा कि अगर हम में से धनुष सबने मिला के तोड़ा तो जयमाला किसके गले में जाएगी। ओम नारायण। जब सब थका गए बेचारे, तो श्रीहत, बड़ी बढ़िया उपमा दी है, श्रीहत भय जोग उपहासी। बोले सारे राजाओं के चेहरे पर कोई तेज नहीं बचा, निस्तेज बैठे थे, चुपचाप सिर लटकाए। कैसे? बोले जैसे बिन विराग सन्यासी, ये उपमा दी है, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी निस्तेज होता है। उसको चमचागिरी करनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे बिन विराग सन्यासी, ऐसे सब श्रीहत हो गए। जनक जी बड़े व्याकुल हुए, बोले अरे रे रे रे, ये तो लगता है हमारी कन्याकुमारी रह जाएगी। बिहवल होकर के बोला है उन्होंने, अब जनी को माख है भटमानी, अब कोई अपने को योद्धा न कहे, वीर विहीन
मही मैं जानी। अब मुझे लगा कि धरती पर कोई वीर नहीं है। मैंने तो इसी विश्वास से ये बात कह दी थी, प्रण कर लिया था कि जमीन भूमि कभी वीरों से रहित नहीं होती, संतों से रहित नहीं होती, ज्ञानियों से रहित नहीं होती, भक्तों से रहित नहीं होती। कुछ ऐसी मान्यता है कि भूमि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उस दिन भूमि का लोप हो जाएगा। भूमि पर हमेशा संत रहेंगे, भक्त रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, वीर रहेंगे। चूंकि ये विश्वास हमको शुरू से प्राप्त था, इसीलिए मैंने ये प्रण कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत बात है। माखे लखन, लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी चढ़ गई। बोले हैं हम लोग यहाँ बैठे ही हैं और ऊपर से राम जी बैठे हैं और फिर नाम लेके बोलते हैं, कही जनक जस अनुचित बानी। नारायण, बड़े का नाम लेकर के बोलना जरा ऐसा ही है। बोले जनक ने इतनी अनुचित बात करी है, जबकि हमारे प्रभु यहां बैठे हैं। धनुष में क्या रखा है, मैं तो ब्रह्मांड लेके दौड़ूं। वीर वाणी बोली है हमारे लक्ष्मण जी ने। वातावरण स्तब्ध हो गया, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा सुख हुआ कि कोई तो है जिसमें ओज है। लक्ष्मण जी जब पूरे आवेश में थे, तब प्रभु ने धीरे से उनको, देखो ऐसा क्रोध वंदनीय है। जहां प्रभु के परोक्ष अपमान की आशंका भी व्यक्ति को विह्वल करे। लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रुद्ध हो गए, लेकिन क्रोध कैसा है, भगवान के वश में है। एक इशारा किया, सयन ही रघुपति लखन निवारे। जोर से नहीं बोलना पड़ा, लक्ष्मण नो नो नो। आंख ऐसे घुमाई होगी प्रभु ने, शायद हाथ भी नहीं उठाया। लक्ष्मण जी बैठ गए। सब मर्यादा में रहने वाला क्रोध, शासन में प्रभु का सेवक बन करके रहने वाली जो तेजस्विता है, जो ओजस्विता है, उसका वंदन है, उसका अभिनंदन है। जब वातावरण बना दिया ना हमारे लक्ष्मण जी ने, तो आप जानते हो अब झंडा भरना है, क्योंकि रघुपति कीरति ध्वजा पताका। लक्ष्मण जी ने वातावरण बनाया, ध्वजा भगवान की फहरती। विश्वामित्र जी को बड़ा सुख हुआ। उठहु राम, भगवान अपनी प्रेरणा से कुछ नहीं, निरीह हैं भाई। पहले ही बोल दिया उन्होंने, मैं तो अनिहित, इच्छा ही नहीं है। उठहु राम, उठहु राम भंजऊ भव चापा। उठहु मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही सहज ही चले सकल जग स्वामी।
मत मंजो बर कुंजर गामी, मत मंजो बर कुंजर गामी, उठो राम, विश्वामित्र जी ने प्रेरणा करी, राम उठो। भंजहु, नहीं कहा कि तुम भी कोशिश करो, ना ना ना, वो तो तोड़ दो उसको बस। ऐसा सुना कि प्रण ये था कि इनके ऊपर जो डोरी चढ़ाएगा, लेकिन यहाँ मानस में तो बंदी जनों ने यही कहा कि आज जो लोग धनुष को जो तोड़ेगा, तोड़ेगा शब्द लिखा। बंदियों ने यही घोषणा की है। बोले नृपभुज बल विधु राज सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, तोरा शब्द लिखा है। हालांकि बाकी रामायण में तोड़ने वाली बात नहीं थी। तो जब उन्होंने तोड़ने की घोषणा करी तो विश्वामित्र जी ने कहा तोड़ दो, खत्म करो मामला। भंजहु भव चापू मेटहु तात जनक परितापु, जनक को बड़ा संताप हो रहा है, आपका काम है भक्तों का ताप मिटाना, खत्म करो। भगवान ठाड़े भय, ऐसी पंक्तियां हैं रस लेके पढ़ने वाली। भगवान ठाड़े भय सहज, कोई उतावली नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आतुरता नहीं है। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, और जब खड़े हुए तो ठवनी जुआ मृगराज लजाए। कोई युवा सिंह भगवान की मुद्रा देख करके, ठवनी माने मुद्रा, उनकी छवि देख करके तो लज्जित हो गया, प्रणाम किया सबको और सहज ही चले। चाल में कहीं कोई आतुरता नहीं है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज चलते हैं भगवान, कैसे मत्त मंजू बर कुंजर गामी, जैसे कोई मत्त हाथी बेपरवाह। मत्त हाथी का यही चाल होती है, आगे पीछे कौन है नो, बेपरवाह चलते हैं। पहुंचे धीरे धीरे धीरे। मार्ग में लोगों के मनोभाव क्या हैं उसका वर्णन करते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं, जिसको जो बुद्धि में देवता पकड़ में आया, कोई गणेश जी को, कोई भैरव को, कोई किसी को, कोई किसी को। किसी ने धनुष की ही प्रार्थना शुरू करी कि महाराज आप ही हल्के हो जाओ। जानकी जी की माता जी को लगता है कि जनक जी को क्या हो गया। वैसे तो ये समझदार कहलाते हैं, मैंने भले न कभी न माना हो, लेकिन आज इनको कोई समझाता ही नहीं। तब उनकी सखियों ने कहा तेजवंत लघु गनीय न रानी, आप तेजवंत को छोटा नहीं समझना। जानकी जी को देखा तो उनकी विह्वलता जब भगवान को पता लगी, बोले वर्षा होने से क्या फायदा अगर खेती सूख गई हो तो। का वर्षा जब कृषि सुखानी। भगवान पहुँचे हैं धनुष के पास, और जब ध्यान से देखा तो लक्ष्मण जी को एहसास हो गया कि अब धनुष टूटने वाली है। तो वो तो ब्रह्मांड को धारण करने वाले सबको सावधान करते हैं। दिसि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धारण करके रखो। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग। मेरी आज्ञा सुनो, सब लोग सजग हो जाओ। लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं,
और जब सब लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, सबकी नजर पूरी एकाग्रता है, देखते सब लोग हैं, देखना चाहते हैं घटना क्या हो, लेकिन देखा किसी ने नहीं। ये लिखा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े लखा न काहू। सब देखने के लिए आंखें फाड़े बैठे हैं, लखा न काहू। इतनी फुर्ती से सब हुआ है तो किसी ने देखा ही नहीं, और बस आवाज सुनी है, बर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि, कोल कूरम कलमल सुरय सुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। इतनी जोर से ध्वनि हुई है, भरे भुवन घोर कठोर। सब लोग कान पे हाथ लगाते हैं, दिक्पालों ने चिक्कार करी, धरती डोल गई। कच्छप भगवान कलमले, थोड़े वो कलमला गए। सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ, केवल तुलसी बाबा बोलते हैं जय हो, केवल तुलसी बाबा बोलते हैं। लिखा, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। सबको घूम घूम के तुलसी बाबा बताते हैं। ये वर्णन हुआ धनुष भंग का। इसके बाद शतानंद जी की आज्ञा हुई, जानकी माता सहेलियों के साथ आती हैं और जयमाल पहनाती हैं। सिंह जयमाल राम उर मेली, और फिर वापस जाती हैं। और सभा में थोड़ी खड़बड़ी है, वो खड़बड़ी रहने दीजिए। अब हम संध्या काले वयम पश्यामः, हम सत्र यहाँ पूरा करते हैं। पधारें जल्दी आरती के लिए। सूर्यो अजायत वायुश्च प्राणश्च पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्मचारी लोग जल्दी निकलें, अपने बस में जाएं, वहाँ आगे का भी कार्यक्रम।